यस गाइस, वेलकम बैक। पूरा टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर लिया सब एसएससी का। अभी आपने खुद ने भी सॉल्व किया तब देखा होगा। सीए फाइनल स्टूडेंट का मेजर प्रॉब्लम है कि उनको टैक्स स्लैब ही याद नहीं रहता। किधर तो किधर मूव अप कर देंगे, कभी सरचार्ज में कभी कुछ, क्योंकि आजकल कैसा है ना कि सब कंप्यूटराइज्ड होता है ना, इसीलिए। चलो लेट्स 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 गो अहेड। अभी अपने को स्पेशल रेट्स पढ़नी, अलग अलग टाइप की रेट्स पढ़नी, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, कैजुअल रिसिप्ट्स पे। मैं ये सब के लिए आपको एक ब्रीफिंग वे में बताऊंगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में तो आप वापस पढ़ने ही वाले हो ये सब चीजें, पर यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो अपन पहले वो देखेंगे, बरोबर। आ जाओ यहाँ पे। विनिंग्स, कैजुअल रिसिप्ट्स। कैजुअल रिसिप्ट्स पे क्या टैक्स रेट होती है? कैजुअल रिसिप्ट्स पे क्या टैक्स रेट होगी? 30%। अच्छा, उसके लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट का एडवांटेज मिलेगा क्या? बराबर, सीधा फ्लैट 30% टैक्स चार्ज होगा। करेक्ट। मतलब अगर समझो पूरे साल में आपने सिर्फ विनिंग्स की है तो भी 30% ही चार्ज होने वाला है। दूसरा, उसमें से 80 के डिडक्शंस मिलेंगे क्या? नहीं, नो डिडक्शंस ऑफ 80s एक्सेट्रा, क्योंकि उस पर फ्लैट टैक्स होता है। अच्छा, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैसा है, पहले शॉर्ट टर्म पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म क्या, लॉन्ग टर्म जल्दी समझेगा। शॉर्ट टर्म में एक होता है 111A वाला। 111A मतलब जो शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जिस पे एसटीडी पे करते हैं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाले, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, ये सब पे सेल करते समय हमने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बेचा है और इनके ऊपर एसटीडी पे किया है, तो उनकी टैक्स रेट 15% होती है। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो वो हमारे नॉर्मल इनकम जो रहती है उसके हिसाब से टैक्स होगा। मतलब इंडिविजुअल के केस में जो नॉर्मल इनकम रहती है उसके साथ ऐड करके स्लैब सिस्टम में जीन रहा है तो टैक्स हो जाएगा। वेरी क्लियर। अच्छा, ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A होता है। ये जो शॉर्ट टर्म में मैंने बोला था ना, यूनिट्स, शेयर्स लिस्टेड, ये पहले जमाने में क्या होता था कि एग्जम्प्ट होता था, मतलब इनको बेचेंगे तो इनसे जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि इनके ऊपर एसटीडी पेड होता था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में वो जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, वो 112A के हिसाब से टैक्स होता है। और बहुत ही सिंपल सी चीज बोली उन्होंने बोला है कि जो भी वो गेन होगा उसमें से 1 लाख माइनस कर दो, और 1 लाख के ऊपर वाला जो रहेगा दैट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 10%। करेक्ट। वापिस बोलता हूं, जो अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला देखा ना, जिसमें 15% टैक्स रेट था, सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसी चीज का लॉन्ग टर्म अगर होगा तो 112A में टैक्स होगा। 1 लाख के ऊपर रहेगा तो 10% टैक्स चार्ज होगा। वेरी क्लियर। फिर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब अदर देन दिस, वो 112 में टैक्स होता है एट द रेट ऑफ 20%। बरोबर। अच्छा, अभी ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है 112A और 111A, ये सब की खास बात क्या है कि अगर आपने कुछ 80 का डिडक्शन का काम किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी बाकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो यू कैन यूज दीज गेन्स फॉर दैट स्लैब। मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अभी अपने केस में 2,50,000 है,
मेरी अदर इनकम 1 लाख ही है और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझो हुआ है 4 लाख, तो 4 लाख में से 150 माइनस हो जाएगा और बचा हुआ जो रहेगा वो 20% पे टैक्स होगा। हाँ या ना? ये समझा? पर दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। किसको अवेलेबल है? रेसिडेंट को। ये जो बचा हुआ मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है यूज करने का, अवेलेबल उसी को है और किसी को नहीं है। वेरी क्लियर? अरे हाँ है ना? अच्छा, उसके बाद अगर कोई लिस्टेड शेयर्स बॉन्ड्स है और उनको हम बेचते हैं, डिबेंचर बॉन्ड, तो वी हैव एन ऑप्शन अंडर सेक्शन 112 to calculate gain without taking indexation and tax rate shall be 10%। मतलब लिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को अगर हम बेचते हैं, अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचेंगे तो 112A आ जाएगा। पर समझो हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेच पा रहे, पर इट इज लिस्टेड, एसटीडी पेड नहीं है, तो वो केस के अंदर वी कैन हैव अ ऑप्शन ऑफ कैलकुलेटिंग गेन विदाउट टेकिंग इंडेक्स कॉस्ट एंड चार्जिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। आओ एक बार आपको रीड कराता हूँ, रीड करने से थोड़ा फर्क गिरेगा, फिर अपन लिख लेंगे इसको। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो एक्सेट्रा 30% फ्लैट 115 BB। No deduction under chapter 6 allowed from this income. Long term capital gain normally 20%, 112A। For list long term capital gain in respect of shares, bonds, debentures without indexation 10%, with indexation 20%। ये सब हम डिटेल में कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ऐसे लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई ऐसा सब है, क्योंकि आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। एज पर सेक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीडी पेड और यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और टू म्यूचुअल फंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 112A एप्लीकेबल, सो नो एग्जम्प्ट। अभी आज की तारीख में एग्जम्प्ट नहीं है, पहले होता था 1038 में। तो समझो कभी आप कोई ओल्ड सोल्यूशन देखो 2-3 साल पुराना, और उसमें आपको दिखे कि उन्होंने एसटीडी पेड वाले जो शेयर्स है, बॉन्ड्स है, यूनिट्स है, उनके यूनिट्स है, एसटीडी पेड वाले शेयर्स है, उस पर एग्जम्पशन लिया है, तो आप समझ जाना कि वो प्रोविजन चेंज नहीं किया उन्होंने। आज के तारीख में वो एग्जम्प्ट नहीं होता है। वेरी क्लियर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल, 112A 10% on long term in excess of 1 lakh. If few conditions specified there are satisfied. If these conditions are not satisfied, such gain will be taxable under 112. देखो 112A ना थोड़ा बड़ा सेक्शन है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और यूनिट्स टैक्सेबल अंडर 112A, ऐसा वर्ड यूज कर दिया, तो वो केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसमें 1 लाख तक टैक्स नहीं होगा और 1 लाख के ऊपर का जो रहेगा उसके ऊपर 10% टैक्स होगा। करेक्ट? इसकी कैलकुलेशन अलग वे से होती है, थोड़ी टिपिकल है, अपन बाद में पढ़ेंगे। वेरी क्लियर? इतना तो लेकिन याद रहना चाहिए। हाँ या ना? अच्छा, अभी ये ध्यान रखना कि 112A है, देखो ये 112A है, और ये जो शेयर्स है ये वाले, ये सब इसमें आ गए अभी। ये देखो ये वाले, ये सब इसमें आ गए अभी, बरोबर? पहले एग्जम्प्ट होते थे, अभी नहीं होते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, STT paid or unit of business trust or unit of equity oriented fund through recognized stock exchange to mutual fund 15%.
अदर शॉर्ट टर्म नॉर्मल लाइक अदर इनकम, कैजुअल रिसीट्स तो हमने पहले ही लिख लिया है ऊपर. नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज अलाउड इफ इनकम अदर देन दोज less than maximum exemption limit, then balance exemption limit can be used for these income. The benefit is available only to resident individual and HUF. यहां तक समझा गया? एक बार इसे रीड कर लो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं. लिखवाने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगा. बरोबर? डिटेल में कैपिटल गेन्स में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी टैक्स कैलकुलेशन सीखना है, इसलिए अपन टैक्स के अंदर पढ़ लेंगे ताकि कोई भी चैप्टर में आए तो आप कर सको. ओके गाइस, विल गेट बैक टू यू इन फ्यू मिनट्स. गाइस एवरीवन जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्लीज ये रीड कीजिए, इधर उधर टाइम पास नहीं, फिर अपन लिख लेंगे.